गांव सपनापुर में रवि नाम का एक मछुआरा रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु था। अपने छोटे से नाव और जाल से वह रोज अपने परिवार का पेट भरता और दूसरों की मदद करने को भी तैयार रहता। अरे भगवान, आज भी हाथ में सिर्फ कुछ मछलियां ही आई हैं, और वो भी छोटी छोटी। इन्हें बेचकर देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। रवि अपनी दुकान पर आ जाता है और मछली बेचने लगता है। तभी उसके पास मछली देखकर दूसरी दुकान से मछली ले ली जाती है। रवि की मछली अभी तक नहीं बिकी थी। ले जाओ, मछली ले जाओ, ताजी ताजी, बिल्कुल ताजी है साहब, जाइए इसे ले जाइए। यही सुनकर एक ग्राहक आता है, लेकिन वह रवि से कहता है, तेरी मछली तो छोटी छोटी है, चलो एक काम करो, 200 में सारी दे दो। नहीं सर, 500 में ले लो। नहीं, मैं दूसरी दुकान से लूंगा, उसके मछली के टुकड़े बड़े बड़े हैं। ग्राहक जाने लगता है और रवि सोचता है, अगर ये भी नहीं बिकी तो घर का राशन कैसे लाऊंगा। फिर रवि ग्राहक को आवाज लगाकर मछली दे देता है। क्या बेटा, तू और बता, कामकाज कैसा रहा आज? काम तो ऐसा ही है माँ, बड़ी मछली नहीं आती है हाथ, छोटे के लोग पैसे कम देते हैं, ऐसे ही हाल है माँ रोज का। कोई नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, बस तू मेहनत करना, मत छोड़ना। हाँ माँ, कल दूसरी साइड जाऊंगा मछली पकड़ने, वहाँ कोई जाता नहीं है, शायद वहाँ मुझे बढ़िया मछली मिल जाए, फिर ज्यादा पैसे में बिक जाएंगी मछलियाँ। ठीक है बेटा, अब तू आराम कर और खाना खा ले, मैं गरम गरम रोटियां बना कर देती हूँ तुझे। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर आपकी दवाई भी ले आऊंगा शाम को। रात को रवि बेड पर लेटे लेटे सोच रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाए कि माँ के घुटनों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, मैं भी अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही भरोसे है, पर ऐसा कब होगा। खैर छोड़, रवि सो लेते हैं, सुबह जल्दी उठकर जाना भी है, कल तो नई जगह जाना है। भगवान, आज लाज रख लेना, आज नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा। आज राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। भगवान, आज कोई बड़ी मछली दे देना। ठट तेरी, इतने समय के बाद भी मुझे सिर्फ यही एक छोटी सी मछली मिली, मेरी किस्मत ही खराब है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। हे भगवान, पिताजी ने कहा भी था, ज्यादा ऊपर मत जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। हे भगवान, ये क्या चीज है? बोलने वाली मछली? क्या तुम सच में बोल सकती हो या वो मेरा वहम है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं एक जलपरी हूँ जो समुद्र के अंदर रहती हूँ, गलती से ऊपर आ गई हूँ, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद रवि उस मछली यानी जलपरी को पानी में छोड़ देता है। थोड़ा भावुक होकर रवि कहता है, क्यों किसी की जान लेनी, आज से मछली बेचने वाला काम बंद, अब से मैं कोई और काम करूंगा, लेकिन मैं करूं भी क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। रवि उदास होकर खाली हाथ घर वापस आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है, चल बेटा, कोई ना, भगवान एक दिन जरूर तेरी मदद करेंगे। ठीक है माँ, देखते हैं, कोई काम ढूंढते हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद रवि आराम करते करते सो जाता है और उसके सपनों में एक परी आती है। आज आपने मेरी बच्ची की जान बख्श दी, जो उपकार आपने मुझ पर किया है, मैं उसका कर्ज कभी नहीं भूल सकती। अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। आपकी माँ के घुटनों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया है, और आपके घर के पास जो पेड़ है उसे खोदिए, उसमें मैंने ढेर सारा सोना, चांदी और पैसे रखे हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। अब आपके दुखों के दिन खत्म हो गए हैं, आज से आप कोई भी काम शुरू करेंगे, वह बहुत चलेगा। उसके बाद परी गायब हो जाती है और रवि उठ जाता है। ये क्या था? सपना था या कुछ और? क्या करूं? अगर ये सच हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। पहले माँ से पूछता हूँ उन्हें घुटनों का दर्द ठीक है या नहीं, उसके बाद जमीन खोदूंगा। जैसे ही रवि माँ के पास गया, एकदम चमत्कार सा हो गया था, दर्द बिल्कुल गायब थी। माँ, आपके घुटनों का दर्द कैसा है अब? बेटा, अब तो ठीक ही लग रहा है, जैसे कभी दर्द था ही नहीं। अब तो मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ, चलना क्या, अब तो दौड़ रही हूँ। पता नहीं कैसे हो गया ये सब। अब रवि को उम्मीद हो गई थी कि अब लाइफ अच्छी हो जाएगी। रवि अपनी माँ को सब बताता है। उसकी माँ भी खुशी से बोलती है, चल बेटा, खोद कर देखते हैं।
रवि ने पेड़ के पास जमीन खोदी। उसमें से अंदर एक बॉक्स निकला जिसमें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसे थे। रवि और उसकी माँ खुशी से झूम उठे। माँ, ये तो कमाल हो गया। सच में इतना सारा सोना निकल गया। अब तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शुक्र है उस जादुई मछली का जिसने हमारी मदद की। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन बाद रवि ने अपना बहुत बड़ा घर बनवा लिया जिसमें वह और उसकी माँ खुशी से रहने लगे। रवि ने समझदारी दिखाते हुए शहर में एक बहुत बड़ा मॉल भी खोल लिया। अब रवि के पास सब कुछ था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और यह सब उसकी अच्छाई और मेहनत के कारण हुआ।